मुझे भूलना नहीं। ये पशुपति व्रत अपन लोग करते हैं ना, तो वो पशुपति व्रत में जो 5 दिए शंकर जी के मंदिर में जब अपन रखते हैं 6 दिए, उसमें से रखेंगे 6 दिए, आप जमीन पे आपको रखना पड़ेंगे 6 दिए, जलाना पड़ेंगे 5, भोग लगेगा 3 हिस्से में, 2 हिस्से मंदिर में छूटेंगे, 5 दिए मंदिर में छूटेंगे, 1 हिस्सा थाली में रखाएगा। जो दिया तुमने लगाया नहीं है, जलाया नहीं है, वो भी थाली में रखाएगा। पूजन करने के बाद जब अपने घर में आते हैं, घर के अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ पर, अंदर नहीं, घर के बाहर सीधे हाथ पर उस दिए को जलाया जाता है। कौन से नंबर का दिया? जम के बोलो जरा। 6ठे नंबर का दिया। क्यों जलाते हैं उसको? उसका कारण क्या है? अगर आप शिव महापुराण पढ़ेंगे और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को निकालेंगे, या स्कंद पुराण पढ़ेंगे, लिंग पुराण पढ़ेंगे, या नर्मदा पुराण पढ़ेंगे, तो उसमें निकलता है कि पाशुपत्य व्रत की महत्वता, पाशुपत्य अस्त्र की महत्वता, पाशुपति अस्त्र की महत्वता, ये सब उसके अंतर्गत आ जाता है। उसका मतलब क्या होता है? आपने मंदिर में दिया रखा और वापिस उठाया, उठाकर लेकर गए, घर के दरवाजे पर जलाया, अर्थात भगवान की साक्षी में, नंदी की साक्षी में पूजन कर कर आप भगवान को अपने दरवाजे की रोशनी दिखाने के लिए कि मेरा द्वार, आप जहां निकलेंगे मेरा दरवाजा यहां पड़ता है जहां दिया लगा है, आप आइए। और सरल भाषा में समझ जाओ, कोई व्यक्ति आता है तो अपना कार्ड देता है, हम इसमें नौकरी करते हैं, हमारा ये भाव है, हम इसमें हैं, हम उसमें हैं, हमारी ये पोस्ट है, हम इसमें काम करते हैं। उसने अपना कार्ड दिया, कार्ड में एड्रेस लिखा रहता है कि कभी जरूरत हो, आप अगर कानपुर आओ गुरुजी तो ये मेरा कार्ड है, आप आ जाना। आप अगर अयोध्या आओ महाराज जी तो आप आ जाना। आप सीओर आओ तो आ जाना, ये मेरा कार्ड है, ये मेरा एड्रेस है। उसी तरह ये 6ठे नंबर का और 5 जो दिए तुमने जलाए हैं पशुपति व्रत में, ये दिए नहीं है, ये तुम्हारे घर का एड्रेस है जो बाबा को बताकर जा रही हो कि मेरे दरवाजे पर पहुंचना है। आप आओ मेरे द्वार पर, बाबा आपकी कृपा है। हम पहले भी कहते हैं, आज भी कहते हैं, शिव महापुराण की कथा अगर आपके नगर में, अपने गांव में अगर हो रही है तो ये समझ लो कि कहीं मेरे देवाधिदेव महादेव पर, ये गांव पर कृपा करना होगी बाबा को, इसलिए करा रहे हैं, इसलिए करा दी उसने कराई। कहीं कृपा करना होगी उसको, कहीं दया करना होगी, कहीं उसकी उदारता। बहुला गाय अपने पुत्र मनोरथ को दूध पिला रही है, और मनोरथ को दूध पिलाते पिलाते मुख पर फेन आ गया, फेन आया, उड़ा, शिव जी पे गया, शंकर भगवान को क्रोध आया। शिव जी को क्रोध आया तो शंकर भगवान ने मनोरथ को मारने के लिए त्रिशूल उठाया। इतने में बहुला गाय को लगा कि मेरा बेटा मर जाएगा, मेरा बेटा मर जाएगा। गौ माता जैसी दुनिया में कोई मां नहीं। भगवान ने उसके स्तन में दूध दिया है तो उसके बच्चों के लिए दिया है कि तेरे जो बच्चे होंगे, बछड़ा बछड़ी होंगे, ये दूध तेरे बच्चे के लिए दिया है। पर गौ माता के बछड़े को तो केवल मुंह लगाया जाता है, खींच कर उसके पास में बांध दिया जाता है और पूरा दूध उस बछड़े के सामने निचोड़ निचोड़ के निकाल लिया जाता है। तो भी गौ माता कभी नहीं कहती कि मेरा दूध मेरे बछड़े के लिए है और तुम पी रहे हो, कभी नहीं कहती। फिर गाय क्या करती है?
जब ग्वाला पूरा दूध दोह लेता है तो गाय उसमें से थोड़ा सा दूध अपने बछड़े के लिए अपने थन में बचा लेती है। अपने बछड़े के लिए गाय दूध अपने थन में बचा लेती है। ग्वाला इतना चतुर होता है, बछड़े को वापिस छोड़ देता है। बछड़े को वापिस छोड़ा, फिर उसने मुंह लगाया, गाय ने फिर दूध नीचे करा, इतने में बछड़ा फिर हटाया, ग्वाले ने फिर दूध निचोड़ लिया। फिर निचोड़। कितना देती है गौ माता, कितना। उसका देना सरल नहीं, कितना देती। उसके बाद भी हम उसको देते क्या है, क्या प्रदान करते हैं हम उसको। एक बार रोटी देंगे, दूसरी बार आ जाएगी तो डंडा देंगे। हम क्या देते हैं उसको, कुछ नहीं। जो सुख देना है वो हम दे नहीं पाए। शिव कथा कह रही है, बहुला ने देखा मेरे बेटे को मार रहा है। शंकर भगवान को तेज श्वास लिया और श्वास लेकर बहुला गाय अपने शिव जी को निगल गई, अपने पेट में रख ली। दो माता ने शंकर भगवान को निगला था, और वो भी अपनी औलाद के लिए, अपनी संतान के लिए निगला। बहुला गाय शिवजी को निगली तो अपनी औलाद के लिए, अपनी संतान के लिए, और पार्वती मैया भी भगवान शंकर को निगल गई थी केवल अपनी संतान के लिए, केवल अपनी संतान के लिए। जगत में ऐसी कोई मां नहीं है जो बेटे को बद्दुआ देती हो, और देती भी होगी ना, कोसती भी होगी। जब जब बहुओं से झगड़ा होता है ना, तो सास कह देती आड़ा टेढ़ा, बोल देती अपशब्द। तो बहुओं को बुरा नहीं मानना चाहिए कि सास ने पति से कह दिया, पत्नी ने, देखो तुम्हारी मम्मी ने तुमको अपशब्द कहा, तुम्हारी मम्मी ने तुमको आड़ा टेढ़ा कहा, तुम्हारी मम्मी तो तुमको कोस रही है, तुम्हारी मम्मी तुम्हें कोस रही है। बेटे को बुरा नहीं मानना चाहिए, ना बहू को, क्योंकि मां अगर बेटे को कोसती भी है ना, अपशब्द भी कहती है ना, तो हो सकता है उसको कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है, वो कट जाती है केवल मां के कहने से। क्या यशोदा मैया लाला को प्रेम नहीं करती थी जो छड़ी लेकर भागी? घर में इतना मक्खन होता था तो क्या लाला को क्यों नहीं देती थी? अपाच्य हो जाएगा, छड़ी लेकर भागी, इसको तकलीफ हो जाएगी। क्यों गलत काम करता है? छड़ी लेकर भाग रही, इसको बांध देती है। क्या यशोदा जी के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं था? अपार प्रेम था, अपार। पर बच्चों का अहित नहीं चाहती थी। मेरा भी मेरी मां से निवेदन है, अपने बच्चे को खूब प्रेम करो, दिल से प्रेम करो। दुनिया के सारे तारे तोड़कर तुम अपनी औलाद को दे दो, मना नहीं है। पर एक निवेदन है, अपने बच्चों को तारों के साथ में संस्कार जरूर दे दो। देव तोड़ करता है और उसके साथ में संस्कार दीजिए। अपने बच्चों को ज्ञान दीजिए, संस्कार दीजिए, उत्तम ज्ञान देने का प्रयास कीजिए कि मेरा बच्चा भी रोज मंदिर जाए। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने से पहले उनके हाथ में लोटा पकड़ा दो, जाओ मंदिर जाओ, जल्दी आना, घर के पास में मंदिर है। और मेरा विश्वास कहता है, मैं कानपुर में ज्यादा आया नहीं हूं, पहली बार अपनी जिंदगी में पहली बार कानपुर आया, जीवन में पहली बार। और मेरा विश्वास कहता है कि कानपुर में भी आप जितनी जगह से आए हो ना कथा सुनने के लिए, जहां जहां से आए हो, ये मेरा विश्वास कहता है, मुझे तो मालूम नहीं पर मेरा विश्वास कहता है कि जहां आप रहते होगे, आपके घर से कुछ कुछ दूरी पर, 50-500 मीटर की दूरी पर, या 1 किलोमीटर, या 200 मीटर, या 100 मीटर, या 4 घर छोड़ के, या 8 घर छोड़ के, आगे पीछे दाएं बाएं में कहीं ना कहीं शंकर का मंदिर तो जरूर होगा। ये मेरा दिल का, ये मेरा हृदय कहता है, शिव मंदिर जरूर होगा। कहो बच्चों से, जा बेटा 1 लोटा पानी लेकर जा, जाओ जल लेकर।
कल वहां दर्शन करने गए थे आनंदेश्वर, बहुत अच्छा लगा। वहां देखकर शिव जी की आराधना में नवयुवक बेटे, नवयुवक बेटियां, नवयुवक लड़के, नवयुवक बेटियां सब हाथ में लोटा ले लेकर, कोई अपने घर के लिए वापिस जा रही थी, कोई शिव मंदिर जा रही थी। देखकर इतनी प्रसन्नता हुई कि लोग अपने घर से लोटा लेकर आए हैं और जल चढ़ाकर जा रहे हैं। इसकी प्रसन्नता है। नमन करता हूं मैं कानपुर की इस भूमि को और यहाँ के विद्वत जन को, यहाँ के ब्राह्मण जन को, यहाँ के आचार्यों को, यहाँ की पीठों को और यहाँ के रहने वाले एक छोटे से छोटे झाड़ू लगाने वाले तक को मैं प्रणाम करता हूं। बड़ी प्रबलता है, बड़ी प्रबलता। ये अविरल भक्ति है। ये विश्वास आपका, मर्यादा आपकी, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता शिव के प्रति है। मां कभी बुरा नहीं चाहती, मां कभी बुरा नहीं बोलती, और बोलती है तो समझ लेना कि कहीं बच्चों का हित होना होगा। कोस रही है ना, कोसने दो। मेरा बहुओं से भी निवेदन रहता है, जरा जरा सी बात में झगड़ा कर मायके मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। और ना तुम्हारे घर में झगड़ा हो रहा है तो मायके वालों को भी मत बताओ और ना उनको उसमें बुला। हो गया ना, निपटेंगे। कई लोग थोड़ा सा झगड़ा हुआ अदालत पहुंच जाते हैं, तलाक की नौबत आ जाती है, तलाक की बात होने लगती है। मेरा निवेदन है, आप जितने भी लोग बैठे हैं, लड़की की शादी के लिए ना जाने कितने लड़के देखे होंगे और लड़के की शादी के लिए ना जाने कितनी लड़की देखी होगी। कितने लड़के तुम्हारे विवाह के लिए ना जाने कितने संबंध आए और कितने संबंध देखे, तब जाकर तुम्हारी किस्मत में ये लिखे थे जिनसे तुम्हारा विवाह हुआ है। और कितनी लड़की देखी, तब जाकर तुम्हारी किस्मत में ये जगदम्बा लिखी थी। कितनी देखी। अब सोचो, ललाट पर अगर तुम्हारी किस्मत में ये लिखा है और तुम्हारी किस्मत में ये लिखी है, तो तुम झगड़ा कर कर तलाक ले भी लोगे ना और दूसरी शादी कर भी लोगे, तो ये पक्का है, ये जैसा मिला है इससे दुगना भेरू मिलने वाला है, पक्का है। और भारी। इसलिए थोड़ा सा राजीनामा करना सीखो, थोड़ा सा आपस में समझौता करना सीखो, थोड़ा आपस में स्नेह करो, झगड़ो, थोड़ा प्रेम रखिए, थोड़ा स्नेह। लिखन वाले ने अगर दुख लिखा है तो वो दुख तो मिलेगा, चाहे तुम कुछ भी करो। बस उस दुख का एक समय होता है, वो दुख मिटने का भी एक समय होता है। ये यहां पर, ये आगे जाते हो ना, ये यहां से निकले और आप लोग इधर मंदिर के लिए जाते हो, ये चौराया पड़ता है ना, इसके नीचे क्या बोलते हैं, वो ब्रिज बन रहा है मेट्रो का, वहां पर आगे जाके लाल बत्ती हरी बत्ती का चौराया है। वहां बत्ती लगी रहती है, लाल बत्ती हरी बत्ती। हमारी भी गाड़ी रुकी थी, लाल बत्ती हुई, थोड़ा बोलो बोलो, रुक जाओ, हरी हो गई, चल दो। जैसे लाल बत्ती और हरी बत्ती होती है, थोड़ा सा रुक जाओगे, थोड़ा स्पीड स्लो कर लोगे, थोड़ा सा रुकोगे, उसमें तुम्हारा लाभ है। आगे जाओगे तो ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा। इसलिए लाल बत्ती हरी बत्ती होती है। हमें बुरा जरूर लगता है कि ट्रैफिक वाले ने रोक दिया, पुलिस वाले ने रोक दिया, पर समझो बत्ती लाल है, थोड़ा रुक जाओ, तुम्हारी भलाई के लिए रोका है कि आगे जाओगे तो रास्ता क्लियर मिलेगा। हरी बत्ती आई, तुरंत दौड़कर चले जाओ, रास्ता क्लियर है, आगे बढ़ जाओ। उसी तरह
अगर जीवन में थोड़ा दुख आए, थोड़ा तकलीफ आए, थोड़ा कष्ट आए, घर में क्लेश आए, थोड़ा ना थोड़ा बीमारी आए, थोड़ा सा सब्र करना, भगवान के चरणों में बैठना, लोटा भर जल चढ़ाना, 2-3 महीना उससे भजन करना, दिल से कहना लाल बत्ती एक ना एक दिन हरी हो जाएगी और रास्ता क्लियर हो जाएगा। रास्ता क्लियर। थोड़ा रुको। पर आज के जमाने में तो लोगों को तुरंत निर्णय चाहिए, तुरंत। बस मैंने जल चढ़ाया और मेरा रिजल्ट आना चाहिए, मैंने बेलपत्र चढ़ाई, मेरा काम होना चाहिए। अरे भाई, कहीं जाते हो तो पहले तैयार होते हो, कथा में आते हो तो पहले तैयार होते हो। उसी तरह भजन भी पहले से करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी एग्जाम आ रही है, कंपटीशन एग्जाम आ रही है, तुम्हारा ये इंटरव्यू आने वाला है, तो 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, 8 महीने पहले सियोर वाला महाराज तो चिल्ला चिल्ला के कहता, रोज टीवी पर कहता कि भजन करो, कथा सुनो, स्मरण करो। कथा सुनने का भी समय नहीं मिले तो 1 लोटा जल चढ़ाओ। मत सुनो कथा भी, 1 लोटा जल तो चढ़ाओ। थोड़ा तैयारी पहले से करो। जैसे एग्जाम देने की तैयारी पहले से करते हो, इंटरव्यू देने की तैयारी पहले से करते हो, उसी तरह भगवान के मंदिर जाने पर भी तुम्हें 1 लोटा पहले से जल चढ़ाते हुए, बेलपत्र चढ़ाते हुए चलोगे, निश्चित है वो हरी बत्ती कर ही देगा और तुझे पार लगा ही देगा, ये निश्चित है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, ये शिव है। भगवान विष्णु के मंदिर में जाइए, लक्ष्मी जी बैठी हैं सामने, नारायण भगवान सो रहे हैं, लक्ष्मी जी क्या कर रही हैं? बोलो बोलो, जम के बोलो। चरण दबा रहे। ब्रह्मा जी के यहां जाइए, ब्रह्माणी माला लेकर बैठी हुई है, बीणा बजा रहे। लक्ष्मी जी के यहां जाओगे, लक्ष्मी जी हाथ में हंडा लेकर बैठी हैं, लक्ष्मी लुटा रहे भगवान विष्णु। और शंकर भगवान के यहां जाओगे तो माता पार्वती एकदम फिरी बैठी है, हाथ जोड़ के एकदम। इनके हाथ में ना बीणा है, ना कोई हंडा है, ना कोई घड़ा है। लक्ष्मी जी को देखकर, ब्रह्माणी को देखकर माता पार्वती जी ने भी शिव जी से पूछा था, मैं क्या पकड़ के बैठूं, मेरे को बताओ आप, ये मैं बीणा लूं कि हंडा लूं कि गगरा लूं कि कुछ लूं। गंगा जी को देखो तो हाथ में जल मिलता है, नर्मदा जी को तो देखो हाथ में जल मिलता है। जितनी माताओं का दर्शन करोगे किसी की न किसी के हाथ में कुछ ना कुछ मिलता है, पर पार्वती जी का हाथ तो यूं बैठी है हाथ जोड़ के। शिव जी से पूछा मैं क्या करूं? शंकर भगवान कहने लगे, पार्वती सुन, नारायण भगवान के यहां अगर कोई आएगा, लक्ष्मी जी लक्ष्मी लुटाने में लगी हैं या चरण दबाने में लगी हैं, वो व्यस्त है। भगवान उठ उठ के बहुत जल्दी आए जाए, वो भी श्रेष्ठता नहीं। ब्रह्मा जी की ब्रह्माणी भी सेवा में लगी है। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, मैं नेत्र बंद करके बैठ जाता हूं पार्वती, मैं तो तप में डूबा रहता हूं, मान लो अगर कोई मेरे दरवाजे पर आया, तू तो बैठी है ना, तेरे तो आंख बंद नहीं है। कभी भी शंकर जी के मंदिर में जाकर देखना, पार्वती के नेत्र बंद नहीं मिलेंगे। पार्वती आंख खोलकर हाथ जोड़ के बैठी है। करें दर्शन सबने? कभी भी आंख बंद करके पार्वती शिव जी के मंदिर में नहीं बैठी है, आंख खोल के बैठी। शिव जी का नेत्र भले बंद है, गणेश जी भी बैठे हैं तो आंख खोलकर, कार्तिकेय बैठे हैं आंख खोलकर, शंकर के मंदिर में, भोलेनाथ जी के मंदिर में जितने भी देवता मिलेंगे सब आंख खोलकर बैठे हैं, केवल शिव आंख बंद करके। शिव जी ने सबको कह रखा है, देखो मेरे मंदिर में कोई आए, मैं नहीं मिल पाऊं या मैं नहीं दे पाऊं तो यहां से खाली मत भेजना। कभी पार्वती तू झोली भर देना, कभी गणेश तुम भर देना, कभी कार्तिकेय तुम भर देना।
कभी तुम बढ़ जाओ, खाली ना जाओ, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, हे शिव, हे शंकर। शिव कथा कर रही है, बहुला मनोरथ को दूध पिला रही है। आज भी हमारे यहाँ गाय बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखती है तो शुभ माना जाता, आज भी। कितना सुंदर कहा है, यदि कोई पितृ, घर के पूर्वज, घर के बुजुर्ग, घर के बूढ़े, भविष्य पुराण कर रही है। अगर घर का बुजुर्ग, घर के बूढ़े, घर के पितृ जो चले गए, सपने में दिख रहा है, और कहां दिख रहा है? आप सो रहे हैं और आपके सिर के पास आपके बुजुर्ग खड़े हैं, आपके पितृ खड़े हैं, आपके घर के वृद्ध लोग खड़े हैं, ये आपको सपने में दिख रहा है, तो समझ लेना जरूर 15 से 20 दिन के अंदर मेरे यहां कोई खुशखबरी आने वाली है, निश्चित है, कोई खुशखबरी मिलने वाली है। ये हमारे यहां भविष्य पुराण कहती है। और यदि वही पितृ, वही पूर्वज, वही घर के बूढ़े, वही बुजुर्ग हमारे पांव के पास स्वप्न में नजर आ रहे हैं कि मेरे पांव के पास बैठे हैं, समझ लेना कि घर में किसी ना किसी को एक बड़ी बीमारी जरूर घेरने वाली है, कोई रोग आने वाला है। और वही पितृ, वही पूर्वज, वही पितर, वही घर के बुजुर्ग, वही बुढ़े, वही बूढ़े जो मर चुके हैं, वो तुम्हारे सपने में अचानक आए और आकर तुरंत चले जाएं, तो भी समझ लेना कि कोई कष्ट आने वाला था, पर वो ज्यादा समय टिकेगा नहीं, तुरंत चले जाएगा, निश्चित। फिर वर्णन किया भविष्य पुराण में, मान लो घर के बुजुर्ग, घर के पितर, मरे हुए व्यक्ति जो मर चुके हैं, वो सपने में आपको नजर आ रहे हैं और लगता है कि हमारे घर की दीवार पर बैठे हैं या पेड़ पर बैठे हैं या वृक्ष पर बैठे हैं, स्वप्न में आप उनको ऊपर बैठा हुआ देख रहे हो, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की तरक्की का योग बन गया है, और बच्चों का या तो विवाह होगा या उसकी नौकरी लगेगी, या तो तरक्की हो रही है, या विवाह होगा या नौकरी लगेगी, निश्चित है। ये भविष्य पुराण का, हमारी पुराणों में बहुत कुछ लिखा है कि आप अगर केवल पुराणों का स्मरण कर लें, केवल पुराणों को अगर पढ़ लें, तो जीवन की सार्थक। हमसे कई लोग कई प्रश्न करते हैं, आप जो बताते हो वो क्या शिव पुराण में है? हम कहते हैं एक बार दिल से गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लीजिए और आराम से बैठकर पढ़िए, एक एक शब्द पढ़ना कि काली मिर्च क्यों चढ़ती है, बेलपत्र क्यों चढ़ती है, दुर्वा का प्रयोग कब होता है, सफेद दुर्वा का प्रयोग कब होता है, भगवान को भस्म किस समय चढ़ाई जाती है, भस्म भी कितने प्रकार की होती है, भस्म का स्वरूप कितना होता है, त्रिपुंड लगाते समय ये 2 उंगली का प्रयोग करने के बाद आखिरी उंगली नीचे क्यों खींची जाती है? तुम तो मंदिर में गए, चंदन लिया, 3 उंगली खींच कर आ गए। उसको समझो,
कि उसका कारण क्या है। 2 उंगलियां खींचने के बाद 1 उंगली का चंदन नीचे जब तीसरी उंगली से आता है तो हम नीचे, कितने भी नीचे अगर खड्डे में भी जा रहे हैं और कर्जे में भी जा रहे हैं, नीचे की उंगली अगर हमने बाद में लगाई है तो हमें ऊपर उन्नति की सीढ़ी पर महादेव चढ़ा ही देता है। ये निश्चितता है त्रिपुंड लगाने की, ये त्रिपुंड लगाने की निश्चितता है हमारी। हम दुनिया से पूछ रहे हैं, साहब कर्जे में हो गए, साहब कर्जे में हो गए, बहुत कर्जा है, बहुत कष्ट है, कर्जा कैसे चुकेगा, कर्जा कैसे चुकेगा। हमने ये पूजन कराई, हमने वो कराया, हमने वो कराया, हम महाराज के पास गए, हम वहां कॉलेज पहुंच गए, हमने वहां पहुंच गए। कोई कहता तुम्हारा घर बंधा है, कोई कहता तुम्हारी दुकान बंदी है, कोई कहता कोई भूत लग गए, कोई कहता ये लग गए। कुछ नहीं लगा, ये कर्म की गति है, कर्म की गति। ये मेरे भाई लोग बैठे हैं, इनको मालूम होगा, एक ऐसी सील आती है, सील ऐसी मोहर, उसमें उल्टा लिखा होता है, पर कॉपी पे ठोको तो सीधा दिखता है। उसी तरह महादेव के मंदिर में जब जाओ, कुछ चीजें बड़ी विचित्र होती है। शंकर जी के मंदिर में पलट कर देखना, शिव जी के मंदिर में अपना मस्तक रखना। मस्तक इसलिए रखा जाता है कि कहीं कुछ उल्टा लिखा हो और कर्जा मर्जा लिखा हो तो नीचे झुकाऊंगा तो सीधा हो जाएगा। सील लगेगी तो सीधी होगी। हम कई बार माताओं से कहते हैं, आप जल चढ़ा कर आइयो, आपके पास में चंदन नहीं है, आपके पास में कुछ भी सामग्री नहीं है, और आपको लग रहा है कि आज मुझे बाबा को त्रिपुंड लगाना है, कुछ नहीं है, तो भी ये उंगली तो भगवान ने दी है, लगा दिया, हो गया। कभी कभी अपने को हासिल का मानना पड़ता है। हम जब अपन लोग मैथ की पढ़ाई करते हैं, गणित की पढ़ाई करते हैं, और यहाँ पर 9 रहते हैं और नीचे माइनस करने के लिए 10 रहते हैं, तो फिर अपन को 1 मानना पड़ता है कि 1 इसमें मान लो, तो 9 के आगे 1 मान लिया तो कितने हो गए, जम के बोलो 19, और 19 में से 10 गए तो 9 बचे। अपने 1 माना। कभी कभी गुरु जी की बात को मानना पड़ता है, तभी तो 9 बच पाता है। नहीं मानेंगे तब समझ में, तो नहीं तो 10 का 10 ही, अब 9 में से 10 हटा के बता रहे, ऊपर 9 नीचे 10। एक मानना पड़ेगा कि हमारा शंकर हमारी सुनता है, मेरा शिव मेरी मानता, ये 9 एक मानना पड़ेगा, एक मानना पड़ेगा। तब हमें कुछ प्राप्त हो। फिर वही बात आ गई, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। जिसने गंगा मां को पहचान लिया वो दूर दूर से कानपुर में गंगा नहाने आता है, और जिसने नहीं माना वो कानपुर में रहने के बाद भी गंगा नहाने ही नहीं जाता है। जिसने माना वो माना, जो नहीं माना नहीं माना। लोग मकर संक्रांति पर, शिवरात्रि पर, सावन महीने में दूर दूर से आके गंगा नहा रहे, और अपन किसी ने पूछा क्यों जी तुम गंगा नहाए? बहुत भीड़ रहती है, बहुत भीड़ है। अब इतनी भीड़ में गंगा नहाने जाओ, हम तो बाद में नहा लेंगे, और उससे पहले निपट गई तो मान लो। तुमने कहा बहुत भीड़ है, अपन बाद में नहा लेंगे, तो अब नहाने का इंतजार करो, उससे पहले प्राण छूट गया तो फिर कहा जाएगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो
सिर के पास में पितृ दिख रहा है, सिर के पास में पूर्वज नजर आ रहा है, सिर के पास में पूर्वज दिख रहा है, समझ लो हमें सुख मिल रहा है। चरण के पास स्वप्न में दिख रहा है, समझ लो दुख मिल रहा है। आए और गए, समझ लो दुख तो आएगा पर चले जाएगा। और वही पूर्वज जो मर चुके हैं, हमारे पूर्वज जो पितृ हैं, जो पूर्वज हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो जा चुके हैं, फिर भी सपने में आ रहे हैं और कहीं ऊंचे स्थान पर, वृक्ष पर, टान पर, घर की मुंडेर पर, घर के ऊपर कहीं नजर आ रहे हैं। समझ लो या तो बेटा बेटी का विवाह होने वाला है या उसकी नौकरी लगने वाली है। ये निश्चित है, वो ऊपर बढ़ा है, निश्चितता। ये हमारा भविष्य पुराण कहता है अग्रण्य, ये हमारा स्कंद पुराण कहता है, उसमें अग्रण्यता मिलेगा। अब सपना भी आ गया और दिख गए वृक्ष के ऊपर पितृ बैठे हैं, तुमने किसी से पूछ लिया, उन्होंने कह दिया साहब बहुत भयंकर पितृ दोष है, पूजन कराना है अपने को, ऐसा हो गया और बहुत तकलीफ में आ गए। तो ये नहीं, आप थोड़ा सोचो, सारे तीर्थ धाम आपके, हे महादेव प्रणाम। सारे देवता, सारे तीर्थ, सब कुछ मेरे महादेव के, सब कुछ। सब कुछ है उसके, संभाल लेता है, बस आप दिल से जानो। राहु, केतु, चंद्र, मंगल, शनि, शुक्र, बुध, ये सारे जितने भी ग्रह हैं ना, इनकी एक एक की कथा लिखी है इस शिव महापुराण में। चंद्र को भगवान ने काया के रोग से मुक्त करा, सिर पे आके बैठ गया। चंद्र सिर पर आकर बैठा, केतु का गला कटा, राहु का गला कटा, भागे। कहां जाए? शिव जी के पास। भगवान ने पूछा क्या चाहते हो? आपके चरणों में रहना। शिव जी ने कहा जटा के अंदर बैठ जाओ। चंद्र बाहर, राहु केतु अंदर। चंद्र के पसीने छूटने लगे, ये तो हमें खजाएगा। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है तो इसी में उनको लगा ही हमें खजाएगा। शिव जी कहते किसी की हिम्मत नहीं है, चुपचाप बैठे रहे चंद्रमा, कुछ नहीं होगा, बैठे रहे वहीं पे। चंद्रमा बैठा, अंदर राहु केतु बैठे हुए। थोड़ी देर बाद पृथ्वी का पुत्र मंगल आ गया। प्रभु क्या हुआ? मुझे नष्ट करने का सोच रहे हैं लोग, मुझे बर्बाद करने का सोच रहे हैं, श्राप दिया जा रहा है। भगवान कहते क्या चिंता करता है? जहां मैं बैठा हूं, जहां से मेरे शिवलिंग का पानी मान लो ये शिवलिंग, जहां से जल गिर रहा है, जहां से शिवलिंग का पानी नीचे गिरे और नीचे गिरे जहां से पानी बस मुड़ेगा, मंगल तू उस जगह पर बैठा मिलेगा। बैठे रहे, काय को चिंता करता है? कुछ नहीं होगा। मंगल वहां जाकर बैठ गया। राहु आया, केतु आया, मंगल आया, बुध आया, शुक्र आया, शनि आया। शनि का पांव टूट गया, चरण में लग गई। शिव जी के पास आ गया, भोलेनाथ मेरी माता ने मुझे श्राप दे दिया, मेरा चरण बेकार हो गया। शंकर भगवान क्यों कहते हैं जा मेरे नंदन वन में पहुंच जा। नंदन वन काशी पहुंच जा। नंदन वन में गया, क्या करूं मैं? उसने एक शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन में लग गया। सोमनाथ जी का शिवलिंग चंद्रदेव ने बनाया था, तो काशी विश्वनाथ का शिवलिंग का निर्माण शनि महाराज ने किया था। शनि ने कर दिया, पूजन करी। बाबा मेरा पांव तो टूट गया, सही कैसे होगा? शंकर भगवान कहते चिंता मत कर शनि महाराज, चिंता मत करो, तुम्हारा पांव ठीक होगा। थोड़ी पांव में लचक रहेगी पर पांव ठीक हो जाएगा। मैं बैठा, तुमने शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करे। गुरु पूजन करे, बृहस्पति आनंद में पूजन कर रहे हैं, शनि कर रहे हैं, राहु कर रहे हैं, केतु कर रहे हैं। सारे देवी देवता वहां शंकर के पास में निवास कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और हम उससे वंचित रह जाएं और सोचें कि सारे ग्रह मेरे सुधर जाएंगे।
तुम्हारा एक लोटा जल तुम जब भगवान शंकर को चढ़ाते हो तो सारे ग्रहों पर जल चढ़ जाता है, 33 कोटि देवी देवताओं पर जल चढ़ जाता है, सारे देवताओं पर एक साथ जल चढ़ जाता है, सब एक साथ तृप्त हो जाता है, सबको तृप्ति मिल जाती है। बस उस पर विश्वास भरोसा करो। मुझे तेरा ही सहारा है। वाह, बहुत बढ़िया। कानपुर वालों को पूरा भजन याद होगा, एक बात तो है, मानना पड़ेगी। जरा एक लाइन सब गाइए पहले। मुझे, बहुत बढ़िया। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है। मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, शंभू, बस तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा। बड़े आनंद से इस कथा का ये आखिरी भजन है, बड़े आनंद के साथ गाइए, भाव से। कथा में दो भजन आते हैं, एक भजन शुरू में आ जाता है, एक आखिरी में आ जाता है। ये समझ ले आखिरी का भजन आनंद के साथ बाबा को पुकारते हुए।
ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। जय हो। बड़े भाव से। तेरे सिवा दुनिया में कोई न हमारा है मेरे भोले बाबा, कोई न हमारा है मेरे भोले बाबा। अब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। अब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है
मेरे भोले बाबा मुझे तेरा ही सहारा है, मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा मेरे सहारा है, मेरे भोले बाबा मुझे मेरे भोले बाबा 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 मेरे भोले बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है, बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है, बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है, सारी समस्या का हल हर हर महादेव है। बैठकर बाबा से विनती करो, अपने दिल की बात। कथा आज 7वें दिवस की है, उसमें अपने दिल की बात बाबा से कह दो। बाबा मैंने कथा सुनी है, आपके दिल से सुनी है, मेरे मन का भाव भक्ति दीजिएगा, आपके चरणों की भक्ति और शक्ति प्रदान करिएगा बाबा। दिल से कहो बाबा से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना, विनय करे, निवेदन करे, अपने हृदय की बात भगवान शिव से, दिल से। महाराज, बहुला गाय के पुत्र ने दूध पिया, फैन जमा शिव जी पर उड़कर गया। भगवान शंकर उसको मारने के लिए आतुर हुए। तभी भगवान शिव जब मारने के लिए आतुर होते हैं, तब बहुला गाय उस समय पर, उसी समय पर बहुला गाय भगवान शंकर को निगल जाती और बहुला गाय जब भगवान शिव को निगली, भगवान शंकर को जब बहुला गाय निगल जाती है, तब सारे देवताओं ने आकर स्तुति करी, प्रार्थना की, निवेदन किया, क्षमा करें प्रभु, गौमाता आप शिवजी को फिर प्रकट करें। गौमाता के उदर से भगवान शंकर प्रकट होते हैं। भगवान शिव नंदीश्वर के रूप में संसार में पूजा। एक बहुला गाय अपने पुत्र के लिए भगवान शिव को निगल गई थी। एक माता पार्वती जब कार्तिकेय जी को भूख लगी, गणेश जी को भूख लगी, अशोक सुंदरी को, जया, विषहरा, सामदी बारी, दौतली को भूख लगी, तब भगवान शिव को माता पार्वती निगल गई थी। तब माता पार्वती ने शंकर जी को फिर अपने नासिका से बाहर धूम्र के रूप में निकाला था
तो शिव जी का नाम ध्रुमबान हुआ था और माता पार्वती का नाम ध्रुमावती हुआ था। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है, भगवान शिव का स्मरण कर रहा है। माता पार्वती का नाम ध्रुमावती पड़ गया और शिवजी का नाम ध्रुमबान पड़ गया। शिवजी ध्रुमबान बन गए। शिवजी ने कहा, पार्वती कुछ देर के लिए तुम अपने पति को निगल गई थी, इसलिए वैधव्य के रूप में पूजन हो गया। आप लोग कभी गए होंगे झांसी के पास में दतिया में, ध्रुमावती माता वहां पर विराजमान है, पर्दा लगा रहता है माता रानी का। वहां पर सौभाग्यवती नारी को जाना नहीं चाहिए, केवल पुरुष वर्ग जाए, मना नहीं, पर ध्रुमावती माता वहां विराजमान है। भारत में केवल 2 ही मंदिर हैं ध्रुमावती के, एक जबलपुर के पास में है और एक झांसी के पास में दतिया, वहां ध्रुमावती माता विराजमान है। आज भी दतिया पीठ पर लोग अपना हृदय से भाव से मां का सुंदर आनंद से सेवा करने के लिए भाव लेकर जाते हैं। शिव कृपा निरंतर बनी, भगवान शंकर का गुणगान, भगवान शंकर का स्मरण, भगवान शिव की भक्ति सुख देने वाली हो। आगे 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया। वर्णन करते हुए यहाँ पर कहते हैं, प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया। भगवान चंद्र का काया का रोग हुआ तो उन्होंने भगवान शिव की भक्ति को धारण किया और काया का रोग मिटा। फिर वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का, कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए। जब रुष्ट होकर जाते हैं, मेरे देवाधिदेव महादेव और माता जगत जननी पार्वती उनको मनाने के लिए जाते हैं, उनको मनाने के लिए पहुंची हैं और दोनों वहां पर मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है महाकाल बाबा का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति महाकाल बनकर विराजमान, महाकालेश्वर बनकर। दूषण नाम के राक्षस को वर था कि ये 84 रूप धारण कर सकता है। तो देवताओं ने शिव जी से पूछा, आप इसको कैसे मारोगे? शंकर भगवान बोले कि मैं 84 रूप नहीं रख सकता, पर मेरी बहन जिसका नाम है छिप्रिया, जिसको लोग आजकल छिपरा कहते हैं, मेरी बहन छिप्रिया अगर चाहे कि तो दूषण मर सकता, दूषण मर सकता। छिपरा जी से जाकर कहा, दूषण नाम के राक्षस को मारना है। तो छिपरिया जी ने कहा, मैं आ जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उसका रक्त गिरेगा मैं पानी बनकर रक्त को धो दूंगी, वो राक्षस प्रकट ही नहीं होगा। छिपरिया जी को आने में देरी हो गई और दूषण नाम का राक्षस मर गया, उसका रक्त टपका, 84 जगह पर रक्त गिरा, 84 राक्षस उत्पन्न हो गए। शिव जी ने कहा, मुश्किल है इसको मारना। छिपरिया ने अपने भाई के 84 टुकड़े कर दिए। महादेव के जब 84 टुकड़े हुए तो 84 टुकड़े बनकर महादेव प्रकट हो गए और दूषण नाम के राक्षस के जो 84 रूप थे उनका संहार कर दिया। 84 रूप में मेरे देवाधिदेव महादेव उज्जैन में विराजमान हो गए, जिनको 84 महादेव कहा जाता है, और शिव महाकाल के रूप में विराजमान। 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक उज्जैन नगर में शिव महापुराण की कथा और 84 महादेव के दर्शन यात्रा रहेगी। निशुल्क है, सब आप लोग प्रेम से पधारें और आनंद लें, भाव के साथ में वहां रहकर कथा भी सुने, महाकाल राजा का दर्शन भी करें, छिपरा मैया का स्नान भी करें और 84 महादेव की यात्रा भी करें। शिव जी की यात्रा अपन सब आनंद के साथ देवाधिदेव महादेव की उस नगरी का आनंद लेंगे भक्ति के साथ। दूषण नाम के राक्षस का संहार कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। अगला वर्णन आता है श्री ओमकारेश्वर बाबा का। विंध्य नामक पर्वत ने तप किया और विंध्य नामक पर्वत ने तप कर भगवान शिव को स्वीकार, भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजित। अगला वर्णन है श्री केदारनाथ जी का। नर नारायण ने तप कर भगवान को प्राप्त किया। फिर वर्णन आया है श्री भीमा शंकर। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी थी करकटी, करकटी का पुत्र था भीम, जिसने देवताओं के मंदिर तोड़ना प्रारंभ कर दिए थे।
जब मंदिर टूटने लगते हैं, विक्षिप्त होने लगते हैं, जब दुराचारी दुष्ट लोग मंदिर पर आक्रमण करते हैं और मंदिर को विक्षेप कर देते हैं, मंदिर को तोड़ देते हैं, तब कहीं ना कहीं हमारा शिव किसी ना किसी को प्रकट कर कर स्वयं के रूप में प्रकट होकर उस मंदिर का फिर निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं। ये निश्चित है। फिर पुनः आज अयोध्या की पावन धरा पर पुनः जो राम जी का मंदिर बन रहा है, उसके लिए यहाँ की शासन प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत साधुवाद का है, धन्यवाद है। प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद है, जिन्होंने इस राम मंदिर का सुंदर शिलालेख रखकर अपने जीवन की सार्थकता प्रकट करी है। बहुत बहुत साधुवाद। आनंद की अनुभूति है। जहां अवध में राम बैठ रहे हैं, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं। बहुत बहुत साधुवाद। आगे वर्णन आया, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। भीम का संहार करने के लिए भगवान प्रकट होकर भीम का संहार करा, भीमा शंकर नाम हो गया। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ जी का। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शंकर को प्रकट किया, भगवान विश्वनाथ जी के रूप में विराजमान हो जाते हैं। अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर बाबा का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगता, एक ऋषिवर पर, एक गुरुवर पर भी। बहुत ज्ञानी से ज्ञानी श्री गौतम बाबा थे, अपने आश्रम में रहते थे। दुनिया के लोगों ने उन पर भी दोष लगा दिया। विद्वानों ने गणेश जी को गाय बनाया और गणेश जी को गाय बनाकर कहा कि तुम गौतम ऋषि के आश्रम में जाकर प्राणों को त्यागो। गणेश जी कहते कितना बड़ा पाप कर रहे हो, तुम भी संत, तुम भी साधु, तुम भी सन्यासी, तुम भी साधु, तुम भी तपस्वी, तुम भी विद्वान, और गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा रहे हो। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगना चाहिए, जिससे हम इनको यहां से भगा दें। जाओ। गणेश जी कहने में आ गए और गौ बनकर गौतम ऋषि बाबा के आश्रम में प्राणों को त्याग दिए। सारे नगर के जितने भी विद्वत थे, उन्होंने कह दिया गौतम ऋषि पापी हैं, उन्होंने गौ हत्या करी है, उनको नगर से निकाल दो। धक्के मारकर निकाल दिया गौतम बाबा को। गौतम ऋषि की आंख में जल था, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, पर सब जब एकत्रित हो गए, एक के ऊपर दोषारोपण कर दिया। गौतम बाबा चुप हो गए, पर अहिल्या माता चुप नहीं हुई। गौतम ऋषि की धर्म पत्नी ने तप करा, साधना करी, शिव जी को राजी करा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों प्रकट हो गए और तीनों ने प्रकट होकर कह दिया ये गौ हत्या नहीं है, ये गौ माता की हत्या नहीं करी गई है। तीनों प्रकट, ये गौ माता की हत्या नहीं है, तीनों। महाराज जब तीनों प्रकट हुए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए और गौतम बाबा की रक्षा करिए। अगला वर्णन आता है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शिव के स्वरूप को, शिवलिंग को लेकर जा रहा था, लघु शंका लगने पर भूमि पर छोड़ देता है। तब भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो जाते हैं। अगला वर्णन आया है नागेश्वर भगवान का। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान। पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, अगर स्वप्न में कहीं सर्प नजर आते हैं तो पत्ते के ऊपर जया, विषहरा, श्यामलीवारी, दौतली और देव, इनका गुणगान कर कर लाल चंदन या पीले चंदन से सर्प जैसी आकृति पत्ते पर बना ली जाती है और उस पत्ते को शिवजी पे चढ़ाने के बाद जल में विसर्जन कर दिया जाता है, तो स्वप्न में सर्प दिखना बंद हो जाते हैं। स्वप्न में जो सर्प आते हैं वो दिखना बंद हो जाते हैं।
भगवान नागेश्वर का स्मरण। अगला वर्णन आया है रामेश्वरम का। राम जी महाराज जब लंका पर चढ़ाई करने गए तब भगवान शिव के शिवलिंग का पूजन कर कर उनका स्मरण कर कर गए। भगवान रामेश्वर के रूप में विराजित, रामेश्वरम के रूप में विराजते हैं। अगला वर्णन है कृष्णेश्वर भगवान का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, एक का नाम था सुदेहा, दूसरी का नाम था भूष्मा। सुदेहा की यहां संतान नहीं है, पर भूष्मा के गर्भ से संतान हो गई। सुधर्म नाम के ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारी संतान अपनी सोतन को दे दो, सुदेहा को। अगर तुम्हारे गर्भ से संतान हो गई तो तुम्हें और संतान हो जाएगी। भूष्मा ने अपना पुत्र सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करा। बेटा जब बड़ा हो गया उसका विवाह हो गया। घर में बहू आ गई। बहू आई तो उसको मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो सुदेहा है ही नहीं, मेरी असली सास तो भूष्मा है। जब मेरी असली सास भूष्मा है तो मैं सुदेहा को क्यों पूछूं? उसने सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। सुदेहा को एक दिन क्रोध आ गया और सुदेहा ने मन में विचार करा कि बताओ, मेरी बहू होकर मुझे नहीं पूछ रही और भूष्मा को पूछ रही है। बहू गई थी मायके, बेटा सो रहा था। सुदेहा ने तलवार उठाकर बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांधा, तालाब में फेंकी। भूष्मा प्रतिदिन भगवान शिव जी के शिवलिंग का निर्माण करती थी, पूजन करके विसर्जन करने जा रही थी। उसी तालाब में विसर्जन करने गई थी जिस तालाब में बेटे के टुकड़े पड़े थे। बाबा से कहा, भोलेनाथ, बेटे को देखे हुए बहुत समय हो गया, ना जाने मेरा बेटा कहां चले गया। शंभू कृपा करो मेरे भोलेनाथ। जैसे ही शिवलिंग तालाब में गया, तालाब में से तैरता हुआ बेटा बाहर निकल आकर खड़ा हो गया। भूष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने जीवित करा। शिवजी कृष्णेश्वर महादेव के रूप में यहां पर विराजमान हो। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र तुमरुका जी ने चंचुला देवी को सुनाया है। पति प्रेत योनि में पड़ा था, वो छूट गया है। बिंदु प्रेत योनि से छूटा, देव योनि को प्राप्त हुआ। चंचुला देवी की आंख में जल भरा था कि मैं विधवा हूं, मैं बेधव्य। क्या मैं बेधव्य ही रहूंगी? भोलेनाथ जी ने कहा, सुनो तुमरुका जी, जो कुंवारी कन्या शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करती है, उत्तम वर प्राप्त कर कर अखंड सौभाग्य पाती है। जो सौभाग्यवती नारी इस कथा को सुनती है वो अखंड सौभाग्य लेती है। जो वेधव्य नारी शिव महापुराण की कथा सुनती है उसका अगला जन्म वेधव्य का नहीं होता, वो अखंड सौभाग्य लेकर जाती है। जो पुरुष युवान शिव महापुराण की कथा को जो बच्चे श्रवण करते हैं वो मनवांचित फल को प्राप्त करते हैं। जहां शिव महापुराण की कथा होती है वो पंडाल नहीं होता, वो कैलाश धाम होता है जहां बैठकर लोग कथा सुनते हैं। 7 दिन का ये कल्पवास है। जहां भी शिव पुराण होती है दूर दूर से लोग कथा सुनने आते हैं। 7 दिन का ये कल्पवास है। जैसे आप लोग प्रयागराज में जाकर रहते हैं माघ महीने में, काशी जाकर रहते हैं कार्तिक महीने में, उसी तरह आप लोग ये कल्पवास जो 7 दिन का शिव महापुराण है ये कैलाश में आकर रहते हो 7 दिन के लिए। 7 दिन ये कैलाश पर्वत है जहां पर बैठकर मानसरोवर के तट पर आपने कथा सुनी। समिति ने, कार्यकर्ताओं ने दिल से इस कथा का रसतत्व ग्रहण करवाया। सिद्धार्थ जी गुप्ता, विमल जी त्रिवेदी, ललित जी तिवारी, जितेंद्र जी शुक्ला, पुष्पलता श्रीवास्तव, अलका श्रीवास्तव, संदीप कुशवाहा, शैलेंद्र जी वर्मा, अरुण जी यादव, मानसिंह जी यादव, कमलेश जी त्रिवेदी, ये सभी भाग्यशाली हैं। उसके साथ में आप सब भी भाग्यशाली हैं जिस पावन शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण। बाबा देवाधिदेव महादेव
भगवान शिव जिस हृदय से, जिस भाव से, जिस दिल से आपने कथा को सुना है, मेरा आनंदेश्वर महादेव, मेरा कुबेर भंडारी आपके भंडार भर कर रखे, ये निश्चित। जिन्होंने सेवा करी, दूर दूर से आए हुए लोगों को कहीं चाय पिलाना, पानी पिलाना, कहीं बिस्कुट बांटना, कहीं भोजन बांटना, कहीं पोया बनाकर लिया है वो बांटना, भगवान देवाधिदेव महादेव आपके नगर में ये शिव के भक्त, शिव के गण आए थे और आपने सेवा करी। भगवान देवाधिदेव महादेव आप सभी के भंडार भर कर रखे। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से और इस पंडाल में जितने भी सेवा कर रहे हैं, भाव से कथा सुन रहे हैं, उन सबको साधुवाद है। पूरी मीडिया को, पत्रकार संघ को नमन करता हूं। आप लोगों ने बहुत सुंदर सूचना जनमानस तक दी है। प्रशासन को, यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, डीएसपी, एसएसपी, जितने भी कमिश्नर आदि हैं, सभी को मैं नमन करता हूं। और यहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, सतुआ बाबा जी को भी नमन करता हूं, जिन्होंने बहुत भाव से यहाँ पर सेवाएं प्रदान करवाई हैं, उसके लिए साधुवादता है। और आनंद के साथ पूरी पुलिस प्रशासन ने बड़ी मुस्तैदी से, बहुत संख्या में पुलिस प्रशासन ने, यहाँ के नगर निगम ने और सभी ने मिलकर इस कार्य को संभाला है। आए हुए सारे मंत्रिमंडल को, विधायक जन को और मंत्रियों को, पार्षदों को, सबको साधुवाद देते हुए, इस समिति को साधुवाद देते हुए, भजन मंडली को साधुवाद देते हुए आज की कथा को विराम की ओर ले रहे हैं। 24 तारीख से 30 तारीख तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक फिर पुनः इंदौर माहिल्या की पावन धरा से शिव महापुराण की कथा 12 ज्योतिर्लिंग को श्रवण करेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। इंदौर में बार-बार शिव पुराण नहीं हो पा रही, इसके बाद में साल 2 साल में नंबर लगेगा, इसलिए इंदौर वासियों से निवेदन है, इस कथा का आनंद लें और आनंद लें अपने कैलाश धाम में पहुंचकर कथा का रसतत्व ग्रहण करें। दलाल बाग में शिव महापुराण की कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं, आनंदित करें। सभी को नमन करता हूं। इस वाणी से कहने में कोई गलती हुई हो क्षमा मांगते हुए, मेरे गंगा तटवासियों के चरणों को नमन करते हुए, कानपुर वासी, कल्याणपुर वासियों को नमन करते हुए, संपूर्ण देश विदेश वासियों को नमन करते हुए वाणी को विराम की ओर लूं। जिन्होंने दान दिया, सेवा करी, उन सभी को साधुवाद। आनंदेश्वर महादेव की, कुबेरेश्वर महादेव की, हर हर महादेव। कुछ सूचना आशीष जी दे रहे हैं। जय जय श्री राधे। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य, परम आदरणीय, विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए, सुंदर कथा का 7वां दिवस, विराम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी और आरती का समय हो चुका है। आरती का आनंद हम सभी लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तु। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ पास, हरे राधे राधा, ओम हरे 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 महादेव। ओ भोले पंचानन
बोले दस तुझे अति सोहे